राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा समुद्र, अपार करुणा समुद्र, अनंत दया समुद्र, अहेतु की कृपालु श्री युगल सरकार, दृढ़ता पूर्वक इनके चरणों का आश्रय और आश्रय के बल से सतत स्मरण, और जैसी भी स्थिति में ये रखें, जिस परिस्थिति में रखें वैसे रहते चलें। इतनी ही सब बातों की बात है। हमें प्रभु जैसे रखना चाहते हैं हम वैसे रहें। परेशानी इस बात की होती है, जहां कहते हैं ना ये दिक्कत हो रही है, यहां परेशानी हो रही है, इसी बात की है कि जहां हम अपनी मनमानी करने लगते हैं तभी परेशानी है। उतनी ही दिक्कत है क्योंकि हम प्रभु की ना मानकर मन की मानना चाहते हैं, मन की मनवाना चाहते हैं। अगर मन की ही मनवाते रहे तो सुख नहीं मिल पाएगा। अब तक हम मन के ही चक्कर में तो फंसे रहे। क्या इसने सुख दिया? केवल दुख ही दिया, क्लेश ही दिया। आज प्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त हो गया है तो मन की बात छोड़ के केवल प्रभु की बात मान लें, गुरुजनों की बात मान लें। किसी ने पूछा कि गुरुदेव को क्या दें, सबसे बड़ी भेंट क्या है? तो श्री महाराज जी ने कहा, मन दे दो। बाहर की संपत्ति दे सकते हो, रुपया पैसा दे सकते हो, लेकिन मन को देना कठिन है। इसलिए रंग नहीं आता, इसलिए आनंद की वृत्ति दिखाई नहीं देती जैसा हम सुनते हैं, क्योंकि हम मन को बचाए रखते हैं। मन दे दो, जहां हो जैसे हो वैसे ही रहो, बस उसी क्षण से आनंद प्रारंभ हो जाएगा, उसी क्षण से अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी, हृदय शांत हो जाएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा। प्रभु की ओर हमारी जो यात्रा है तीव्रतम हो जाएगी। मन दे दें। मन को हम देते नहीं हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। कुछ भी आप पकड़ लो, ये मेरा, अब आप दुखी हो जाओगे, कोई आपको नहीं बचा सकता। और कैसी भी स्थिति हो, हमारे दुख का कारण है हम जो आसक्ति पूर्वक कुछ ना कुछ पकड़े रहते हैं। मन के द्वारा किसी न किसी चीज का स्थान दिए रहते हैं, उस पर महत्व दिए रहते हैं, इसीलिए हम क्लेशित रहते हैं। सब कुछ करते हुए भी, होते हुए भी समय बीत जाता है, पर ये खत्म नहीं होता। पकड़ लेना, सुनने में थोड़ा सा अजीब है पर है। जैसे जो श्वान है उसे रोटी दिखाओ तो आ जाएगा, फिर उसे दबका दो
फिर चला जाएगा, फिर उसे पुचकार के बुला लो, आ जाएगा। पर कभी ऐसे नहीं, वैसे ही ऐसे ही साधु का स्वभाव होता है, अपने लिए बिल्कुल सहज सरल, कहीं कोई कठोरता नहीं, दम्भ नहीं, कहीं कोई दिखावा नहीं, सहज। बुला लिया प्रेम से आ गए, भगा दिया चले गए, फिर बुला लिया। ये नहीं कि ये वही है, हमें इसने अपमान किया था, इसने हमसे, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल प्रभु ने जैसा करा, प्रभु देखेंगे ना, तैयार भी तो करें। देखो पढ़ाई हो रही है, परीक्षा होगी, तैयार हो जाओ। ऐसा मत सोचो कि बस ऐसे ही है। कक्षा में जब पढ़ा जाता है तो सालाना उसकी परीक्षा होती है, और वो परीक्षा का उद्देश्य आगे बढ़ाना होता है, ना कि आपको नीचा दिखाना, आपको पीछे करना। 5वीं कक्षा पढ़ लिए तो 6ठी कक्षा के लिए तो पढ़ाई हो रही है, उसमें परीक्षा हो रही है, बस पास कर लिए तो 6ठी कक्षा में आपका प्रवेश, और नहीं किया तो 5वीं कक्षा में ही रहोगे। फिर पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। ऐसे ही ये परमार्थ का है। यहाँ प्रभु आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी पढ़ाई करा रहे हैं, इसकी परीक्षा होगी। यही परीक्षा है, अपमान कराया जाएगा, बहुत सम्मान दिलवाया जाएगा, तब आप कहाँ हो। बस सम्मान में कोई फूलन नहीं, अपमान में कोई क्लेश नहीं, चलो बढ़ो आगे, पहुंच गए आगे। इतना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए तैयार रहना चाहिए हमें, और ये कभी भी हो सकती है, दिन तारीख नहीं है। मन बहुत तरह से हमें फुसलाता है, अरे ऐसे नहीं होता तो ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, प्रभु जो चाहे वैसे हो सकता है, सब कुछ हो सकता है प्रभु चाहे तो। मन के चाहे कुछ नहीं, पर प्रभु के चाहे सब कुछ हो सकता है। इसलिए तैयार रहो। पूज्य बाबा कह रहे हैं जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है। अब इतनी बड़ी बात है, देख लो। हम कहते हैं ये ठीक नहीं हुआ तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, पर महापुरुष हैं वो कह रहे हैं जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। ऐसा समझकर सदा निश्चिंत रहना चाहिए। कोई प्यार करे या कोई दुत्कारे, प्रभु की ऐसी ही इच्छा है, प्रभु ऐसा ही रखना चाहते हैं। प्रसन्न रहो, क्यों दुखी। आप दुखी तभी होगे, सुबह से चल रही है बात। बस आप वहीं परेशान हो जहां आपने कुछ पकड़ लिया है। इसको भी पकड़ लिया, ये मेरा, अब आप क्लेशित हो जाओगे। जब दूसरा ले लेगा इसको, आप क्लेशित, पक्का क्लेशित हो जाओगे। कुछ नहीं पकड़ना, कुछ नहीं, ऐसे बस। इसका तात्पर्य क्या है, अब सरेंडर हो गए तो हाथ, सरेंडर जब हुआ जाता है, शरणागत जब हुआ जाता है, आत्मसमर्पण जब किया जाता है, तो उसके पास कुछ नहीं होता। बंदूक भी होती है ना, तो वही रख देता है। अब आत्मसमर्पण, मेरा कुछ नहीं, अब आप बताओ। एक चोर को भी ऐसा करना पड़ता है। फिर आप तो सर्वोपरि सत्ता के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहे हो, वहां फिर इतना भी कैसे रहने देंगे। ये भी यदि पकड़ लिया तो आपको दुखी होना पड़ेगा। कुछ नहीं पकड़ा तो आनंद, कोई परेशानी नहीं, हर समय प्रसन्न रहो। ले गया, ले जा भैया। यही हमारे वृंदावन के संतों की यही टकसाल रही है। जो आया सब लुटा दिया, कल के लिए नहीं रखा, सब लुटा दिया। हमारा क्या, प्रभु की वस्तु, अब फिर मिल जाएगा फिर ठीक, नहीं तो बैठे हैं ऐसे ही। कुछ भी आपने पकड़ लिया तो दुखी रहोगे। जैसे कोई पूछे कि आप हर समय प्रसन्न रहते हो, यही कारण है हम कुछ पकड़ते नहीं। क्योंकि पकड़ोगे और उसे जब छुड़ाया जाएगा, और प्रभु छुड़ाएंगे, पक्का छुड़ाएंगे। ऐसा मत सोचो कि आपने पकड़ लिया तो उस पर आपका नाम लिख गया, छुड़वाएंगे। प्रभु के सिवा कुछ भी पकड़े हो तो दुखी होना पड़ेगा। कुछ नहीं पकड़ना, कुछ नहीं पकड़ना, ये निश्चय कर लो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ना कोई, दूसरों ना कोई, कोई नहीं। फिर दुखी क्यों। तैयार हो जाए हम। ये परीक्षा की तैयारी है, कभी भी परीक्षा हो जाएगी। दो बात हर समय तैयार रहें कि हम प्रभु के हैं, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। और जितनी भी ये कोई नहीं के बीच में जगह बची हुई है, शरीर मेरा, शरीर संबंधी मेरे, अमुक अमुक, तब उसे प्रभु दूर करेंगे। इसके लिए तैयार रहना है। पहले ही छोड़ दो, लो भैया तुदियम वस्तु गोविद्यम
तुभ्यमेव समर्पयित, आपकी वस्तु है, आपको समर्पित, जो मन आवे सो करो। प्रभु की वस्तु है, कुछ करें, हमारा क्या अधिकार कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी वस्तु है, आप क्लेशित वहीं हैं, वहीं क्लेशित हैं। प्रभु कृपा करते हैं तब ऐसा कभी कभी, बस जो आपने पकड़ लिया वहीं आप दुखी हैं तो छोड़ दें। पूज्य बाबा यही कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, मंगलमय का परम मंगल विधान है, बिल्कुल मंगल विधान है। ऐसा चिंतन करते हुए सदैव निश्चिंत रहिए और एक क्षण के लिए भी अपना लक्ष्य को भूलो मत। अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए एक क्षण के लिए भी। हमारा लक्ष्य है प्रभु के चरणों में पहुंचना, प्रभु की प्राप्ति करना, प्रभु के प्रेम में डूबना। तो हम और कुछ पकड़े क्यों? हम हर जगह राजी हैं, आप जैसे रखो वैसे राजी हैं। हमारा लक्ष्य प्रभु हैं, कुछ और नहीं। मुझे इस जीवन में भगवान के पास पहुंचना है। अगर इस बात को कभी नहीं भूलेंगे तो फिर अपने आप जीवन की सारी चेष्टाएं भगवान के लिए होने लगेंगी। आप कभी दुखी नहीं होंगे। जो कहते हैं भजन नहीं होता, भजन के सिवा कुछ और होगा ही नहीं। लक्ष्य में आप देख लीजिए अंतराय है, इसीलिए आपके पास ये सब निकले। दैन्यता पूर्वक तो यही रहेगा कि हमसे भजन नहीं होता, पर वास्तविक में भजन नहीं होता ऐसा संभव नहीं। उससे भजन के सिवा कुछ और होता ही नहीं है, जिसका लक्ष्य प्रभु हो जाते हैं। आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे अमुक पोस्ट पे पहुंचना है, अमुक पद पे पहुंचना है, संसारी इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, सीए है, डॉक्टर है, ये बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ हैं, इसमें मुझे प्रवेश पाना है, ये पद मुझे प्राप्त करना है। लक्ष्य दृढ़ हो गया, अब उसके अनुसार मार्ग है, ऐसे ऐसे चलिए, ऐसे ऐसे पढ़िए, वहाँ पहुँच जाएंगे। टीचर्स का आश्रय लेते हैं, वो जैसे बताते तो 18-20 घंटे पढ़ाई की जाती है। ऐसा ही है, बहुत बहुत पढ़ा जाता है। कैसे? लक्ष्य दृढ़ हो गया तो अब उससे केवल पढ़ाई होती है। अब वो जो कर रहा है उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कर रहा है। ऐसे ही परमार्थ के पथिक हैं, और जब लक्ष्य दृढ़ हो गया मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी, तो अब आपसे जो होगा भजन ही होगा। लक्ष्य दृढ़ नहीं है तब तो भटकना हो सकता है, पक्का भटकना हो सकता है, कहीं भी राजी हो जाओगे। लेकिन लक्ष्य दृढ़ जहां हुआ, अब आपको कोई हिला नहीं सकता, अब आपको कोई बहला फुसला नहीं सकता, क्योंकि आपका लक्ष्य पक्का हो गया, मुझे प्रभु चाहिए। अब उसी के अनुसार नाम, वाणी, चिंतन, सेवा, गुरु सेवा, बस यही हर समय जीवन हो जाएगा। इसी में चित्त लगा रहेगा। कुछ भी करते रहो, ज्यों नागरी को चित्त गागरी में, इसी प्रकार हर समय मन में वो स्फुरना होती रही, मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए, मुझे यहाँ नहीं फंसना, बस मुझे प्रभु चाहिए। जैसे जैसे वो भजन में प्रवृत्त होता जाता है, वैसे वैसे लालसा दृढ़ होती चली जाती है और इसमें निखार आता चला जाता है। इतनी बलवती हो जाती है कि भगवान को आना पड़ता है। सर्वलोक महेश्वर उसकी चाह के अधीन होकर उसके नेत्रों के सामने होते हैं। बस ये बात हर समय चिंतन में रहे कि मुझे प्रभु के पास पहुंचना है, इस जीवन में मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं। इस बात को कभी नहीं भूलोगे तो अपने आप सारी चेष्टाएं भगवान के लिए होने लगेंगी। जैसे वहां संसार में जिस पद की प्राप्ति का लक्ष्य बनाए तो उसके लिए समस्त चेष्टाएं हो जाती हैं, खाना पीना, रात रात में जाग के पढ़ा जाता है, सोचो। और यही वही बात कही जाए, बस पूरी पूरी रात बैठ के भजन कर रहा है, पूरी पूरी रात बैठ के बस चित्त प्रभु के चरणों में लगाने का प्रयास कर रहा है, 18-20 घंटे जप कर रहा है। बस ऐसे पलटना है, केवल ऐसा घुमाना है, कोई नई चीज नहीं है, केवल घुमाना है। संसार में इसी उत्साह को, इसी वृत्ति को लगा दो तो बंधन का हेतु, और प्रभु में लगा दो तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। यहाँ का कोई भी पदार्थ हमें सुख नहीं दे सकता, हमें शांति प्रदान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कोई भी पदार्थ हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं करा सकता, सुख नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता, ना प्रभु की प्राप्ति करा सकता। निमित्त बन सकता है बस।
निमित्त बन सकता है। लेकिन प्रभु की प्राप्ति प्रभु की कृपा से, प्रभु की कृपा से जो मार्ग मिला है, गुरुजन मिले हैं, उसके अनुसार चलने से होती है। अधिक से अधिक बस भगवान नाम का आश्रय लेके प्रभु की ओर बढ़ चलें और जैसे प्रभु रखना चाहते हैं वैसे रहते चलें। प्रभु के प्रत्येक विधान में अपने आप को समर्पित करते चलें, तो आनंद कभी आपके हृदय से दूर नहीं होगा। हर समय चित्त प्रसन्न रहेगा और नवम नवम प्रभु के लिए चित्त में वृत्ति जागृत होने लगेंगी। नवम नवम हृदय में चिंतन की वृत्ति, नवम नवम उत्साह की वृत्ति, ये जागृत होने लगेगी। यही हमें करना है। अब इस जीवन को बस प्रभु के चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पण करना है। प्रभु के सिवा कुछ चिंतन न रह जाए, यही सब सार की सार बात है। नाम छूटे ना, प्रभु के चरणों का चिंतन छूटे ना, और विश्वास केवल प्रभु के चरणों में रह जाए, कहीं और न रह जाए। विश्वास यदि दृढ़ हो गया तो बाकी की जितनी भी बातें हैं वो सब पूर्ति हो जाएगी। विश्वास प्रबलतम हो जाए हमारे प्रभु के चरणों का। प्रसंग चल रहा है परम उद्धार करुणा में श्री ठाकुर जी महाराज अपने जनों के लिए ऐसी आनंदमयी लीलाएं करते हैं जिन्हें गाकर सुनकर भक्त उनकी प्राप्ति कर सके। मनोहारिणी लीला, सहज सहज लीलाएं हैं, आनंद प्रदान करने वाली लीलाएं, जिनका चिंतन स्मरण निश्चित रूप से प्रभु की प्राप्ति करा दे। प्रभु ने बाल रूप में प्रथम बार गोदोहन प्रारंभ किया। अब तो समस्त ब्रज में बात फैल गई कि लाला गोदोहन कर लेते हैं। तो जो ब्रजांगनाएं हैं वो किसी न किसी बहाने से ठाकुर जी को ले जाती हैं अपने आंगन में, और लाल जो उन्हीं को सुख प्रदान करने के लिए तो प्रकट हुए हैं। बस कभी नृत्य करते हैं, कभी जैसे वो कहते हैं वैसे उनको सुख पहुंचाते हैं, और अपने अपने यहाँ गौ दुहाती हैं और लाला वैसे वैसे ही चेष्टा करते हैं। मैया फिर ढूंढने जाती हैं, फिर कहीं से पकड़ के लाती हैं। हर समय अपने निज जनों को सुख पहुंचाते रहते हैं। उपनंद जी के परामर्श से समस्त जो गोपगण हैं, गोपांगनाएं हैं, उन्होंने वृंदावन वास किया, क्योंकि कंस का उत्पात बढ़ चुका था। तो यहाँ हम उन लीलाओं को इसलिए नहीं कह रहे, यहाँ हमारे आनंद कंद प्रभु प्रकट हुए हैं तो उन्हीं की लीलाओं का अपने जन आस्वादन कर रहे हैं। और अपने यहाँ जो आनंदमय लीला है, दास अनन्य भजन रस का, जो रस में सुख प्रदान करने के लिए प्रकट हुए, उन्हीं लीलाओं का हम गायन करें। वो सुनी हुई है कई बार, बकासुर को, अघासुर को, पूतना को और सबको, प्रलंबासुर आदि का उद्धार किया। ये सब नारायण भगवान के कार्य हैं। प्रकट हो रहे ना, आवाहन किया ना, गौ माता ने देवताओं के साथ जाके ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, तब प्रकट होते हैं। तो वो एक क्षेत्र है। जो बाहर भी गए ना ब्रज से, तो वो यही प्रभु गए, वही जाके द्वारिकाधीश चतुर्भुज रूप हो गए मथुरा जाते ही। और हमारे ठाकुर जी बस यहीं रह गए, कहीं गए नहीं। उन्हीं की ये मधुर लीलाएं हैं। वृंदावन में वास किया, बड़ा सुंदर दिव्य वृंदावन धाम है। मन का हरण करने वाला है, स्वयं श्याम सुंदर और बलराम जी के मन का हरण करने वाला है, क्योंकि ये वृंदावन श्री किशोरी जी का है। ये श्री किशोरी जी का निज महल है। ये रस समुद्र है वृंदावन। यहाँ हर समय समुद्र प्रवाहित होता रहता है, प्रेम सागर प्रवाहित होता रहता है। बड़ी आश्चर्यमयी बात कि यमुना जी के तट पे और समुद्र का प्रवाह, विलक्षण बात है। ये तो सुना गया कि समुद्र से अनेकों नदी निकल रही, लेकिन यमुना जी नदी के तट से और समुद्र उसमें बंधा हुआ। यमुना जी कंकणाकार श्री वृंदावन धाम को घेरे हुए हैं। मनो नीलमणिन की माल, वृंदावन पहिरे मनो नीलमणिन की माल। श्री वृंदावन महिमामृत में श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, कंकणाकार श्री यमुना जी हैं। उसके बीच, उसके मध्य दो रस समुद्र उत्साहित होके आनंदित हो रहे हैं, तरंगाहित हो रहा है। उसमें नवम नवम लीलाओं की तरंग उठ रही है। और ये रस समुद्र श्री श्यामा श्याम है। इनकी लीलाओं जो है वही इसकी तरंगे हैं।
इसी कंकणाकार यमुना जी के मध्य में विराजमान है। हर समय यहाँ प्रेम का प्रवाह होता रहता है। इस प्रेम के प्रवाह से श्री श्याम सुंदर, श्री बलदाव, जो समस्त ब्रजवासियों का हृदय प्लावित होने लगा, रस से प्लावित होने लगा। श्री श्याम सुंदर वंशी बजाना सीख गए हैं। कब सीखे, कैसे सीखे, किससे सीखे, ये किसी ने नहीं जान पाया, कोई नहीं जान पाया। वंशी नित्य संगिनी है। रसिकों ने देखा जिस समय श्री श्याम सुंदर प्रकट हो रहे हैं, नीलमणि श्री श्याम सुंदर प्रकट हुए, तो समीप में ही वंशी जी का भी प्राकट्य हुआ है। आप ब्रज रसिकों की वाणियां पढ़ के देखें, उसमें आपको मिलेगा समीप में ही सुंदर वंशी जी विराजमान है। तो ये नित्य संगिनी है वंशी जी श्री श्याम सुंदर की। यही आचार्य रूप से धरातल पर प्रकट होते हैं और अपना वही दिव्य अनुपम रस अपने आश्रितों को प्रदान करके नित्य लीला में प्रवेश करा देते हैं। वंशी की ध्वनि से समस्त ब्रजवासी मोहित हो उठे। श्याम सुंदर मैया बाबा की गोद में बैठे रहते और ब्रजांगनाएं आकर कहती कि लाला, तुम्हारे ये कोमल अधर अभी तो मैया के स्तनपान करते हैं, फिर इतने कम दिनों में ही तुमने वंशी कहां से बजाना सीख ली? हरे कृष्ण मात्र कुछ चूचुक चूषणे पी नालम यदेत धररोष्ठपुटम तवासेत तेनाद्यते कतिपयेषु दिनेषु कस्मात् गुरोरधिगतः कलवेणुपाठ। तुमने इतनी मधुर वंशी बजाने की शिक्षा किन गुरु से सीख ली? किशोरी जी ही गुरु हैं इनकी। ये वंशी की भी शिक्षा से किशोरी जी ने दी है। आगे लीला है बड़ी सुंदर, श्री किशोरी जी के द्वारा ही सीखे हैं। इस प्रकार ब्रजांगनाएं आती और श्याम सुंदर को संबोधन करती और बार बार आग्रह करती कि लाला एक बार वंशी बजा दे, एक बार वंशी सुना दे। सब घेर के बैठ जाती हैं और श्याम सुंदर बड़ी मधुर वंशी बजाते हैं। कौन ऐसा है जो वंशी का रब सुन के अपने होश में रह जाए? गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण से, वेणु गीत है श्री भागवत जी में कि देखो, जिस समय हम गृह कार्य में हों तब वंशी मत बजाया करो। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं, क्यों? अब तेरे घर कार्य को हम इंतजार करेंगे, तब हम बंसी बजाएंगे जब तेरे घर कार्य निपट जाएंगे। बोले लाला इसलिए कह रहे हैं कि जब तुम वंशी बजाते हो और हम रसोई बनाती होती हैं तो जो सूखी लकड़ी है वो गीली हो जाती हैं, उनसे द्रवित हो जाती हैं, उनसे रस का प्रवाह होने लगता है, तो जो हमारी रसोई तैयार होनी है वो बुझ जाती है। हमारे बछड़े और गाय सब अपनी स्मृति भूल जाते हैं, एकटक होकर आपकी वंशी का आस्वादन करते हैं। और हम जो बहुत प्रयास करती हैं कि कैसे भी चित्त तुम्हारी वंशी में ना जाए, पर अकस्मात तुम्हारी जहां वंशी की ध्वनि हुई तो हम समस्त गृह कार्य भूल जाती हैं और वहीं इसी ध्वनि के आनंद में मस्त हो जाती हैं, मत्त हो जाती हैं। तुम ऐसे मत बजाया करो। तो ठाकुर जी कहते हैं, दिन में तुम कहो कि तुम्हारे घर के कार्यों में जाए इसलिए ना बजाऊं, फिर मेरी गैयन को क्या होएगा? तुम्हारे जब तुम कहोगे तब बजाऊंगी। वो छेड़खानी जैसे उनको दुलार पहुंचे। और गैया बुलाते ही टेढ़ करके वंशी से, जहां उन्होंने वंशी वादन किया वन में, सारी गाय से पूंछ उठाकर दौड़ पड़ती हैं श्री कृष्ण की ओर। बांसुरी की धुन तीनों लोकन में छाई गई, देव नर नारी सबके ही मन भा गई। रोक्यो जमुना को जल चंदा होना चाल है। ऐसी मधुर वंशी है। शिव जी की समाधि भंग हो गई, ब्रह्मा जी अपनी गणना भूल गए, चंद्रमा की चाल रुक गई, यमुना जी का प्रवाह उल्टा हो गया, सब अपनी सुधि बुद्धि भूल बैठे
भगवान नारायण जो समाधि में अनुसंधान करते रहते हैं, उनकी भी ध्यान समाधि भंग हो गई और विचलित हो गए कि कौन वंशी वादक है, उसको एक बार तो देख लें। सब आकाश मंडल में आके खड़े हो जाते हैं। बस अब दिन भर में ये दो कार्य ही रहते, एक वंशी बजाना और दूसरा सखाओं के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा करना। नित्य बस इतना ही कार्य रहता। सखाओं के साथ क्रीड़ा करते और वंशी बजा बजा के समस्त ब्रजवासियों को सुख पहुंचाते। बहुत सखाओं की जो लीला है बड़ी आनंदमयी है, बड़ी सुखमयी है। इतने तो उद्यमी ठाकुर जी है ही हैं, पूछो मत। बाबा नित्य घर में आके जब प्रसाद पाते तो लाला समीप बैठ जाते हैं। समीप जब बैठते तो प्रसाद में सब चीज होती है, मीठा भी, खट्टा भी, तीखा भी, सब है। तो देखते कोई हरी हरी चीज बढ़िया रखी हुई है। जो प्लेट है प्रसाद की, उसमें कुछ हरी हरी चीज रखी हुई है। तो दृष्टि जाती है कुछ विशेष चीज है। बाबा सब कुछ तो पवामे पर जाकी ना कहे कि लाला जी खा ले, वो तो लगे कोई विशेष जो मीठो है आज, और निश्चय करके बैठे आज बाबा जब आएंगे तो यही पाएंगे हम उनसे कह के। तो थाली तैयार हुई, सामने लालजू बैठे और बाबा बैठे हैं। तो प्रसाद पवाना शुरू किया तो लाला बोले कि बाबा आज ये पाऊंगा, और वो हरी मिर्च थी। लाला आज यही बाबा से बोले यही पाऊंगा आज। और लाला जे ना है पावे जी अच्छी चीज ना है, तो जो चपाती थी उससे ढक दी उसे, और देख जे पा बढ़िया मक्खन है, बढ़िया मीठो है। अब देखे वो तो गायब हो गई कहीं, जो हरी हरी चीज थी। बस अंदर सोचने लगे ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बाबा जई ले मोइना दे में, खुद पाले में। अब बस अगले दिन क्या व्यवस्था कर ली कि कल जो ही हुई तो आज तो हमने पूछ ली कि हमें पवा दो, कल हम पूछेंगे ही ना। खुद स्वयं व्यवस्था हुई, सुंदर प्रसाद का समय हुआ, बाबा आके बैठ गए और लाला भी गोद में आके बैठे। तो प्रसाद पाना शुरू किया। अब कुछ और नहीं दिख रहा उनको, बस वो हरी मिर्च दिख रही है, पूरी प्लेट में हरी मिर्च। बस ये देख रहे थे बाबा की दृष्टि चूके और हम इसे तुरंत पालें। बाबा भी विचार करने लगे आज जी लाला चुप चो बैठो है, आज कुछ कह ना रहो, आज कुछ मांग भी ना कर रहो, आज ने हरी मिर्च की भी ना पूछी। कुछ तो बात है जो शांत तो रह ना सके, चंचल शिरोमणि है। बस जल पिया ही था बाबा ने तो दृष्टि हटी, इतने में वो हरी मिर्च उठा के सीधी मुंह में रख ली और बड़े प्रेम से मानो क्या कलाकंद खा रहे हो पाना शुरू किया। बाबा ने जो ही देखा कि 2 मिर्च में से एक रह गई। अब पूछे लाला का मुंह इधर, तो वो ऐसे ऐसे पा रहे हैं कि जैसे क्या कहें, क्या मिल गया, और तत्काल उसको कुतरना शुरू किया, जोर से चबाना शुरू किया कि जल्दी पालू इसे, कहीं बाबा मुंह से ना निकाल लें। तुरंत अब उसे पाना शुरू किया लाला ने। अब जब उसका मिर्च शुरू हुई तो आंख से, नाक से, मुंह से अब तो जीभ निकाल निकाल के रोए, खांस खांस के रोए, आंखों से आंसू बहना शुरू हुए। अब नंद बाबा के मारे यशोदा जल्दी आ, देख जाने हरी मिर्च खा ले। अब मैया आए, वो लाला बोले मैया मेरी जीभ पजर रही है। तो बाबा ने कछु पवाए दो। बोले लाला तू इतना उदम काई करे? बोले मोए क्या पता, मैं सोचो पेठा होएगा तो पा लियो मैंने। बोले तो ये बाबा मने कर रहे तब तेने चो ना सुनी। बोले मैया मैं रोज देख तो कि बाबा जाइए ना पवा में, सब कुछ पावा, खुद तो पावे। बोले जई वैसे तो ना पवाते जी, मिर्च है। बोले अब मेरी जीभ पजर रही है, कछु करो, तो फूंक मारे मैया उनकी जीभ। ये मिर्च की भी बड़ी लीला है। तब मैया ने जैसे तैसे संभाला, कुछ दूध आदि दिया, कच्चा दूध आदि पान करो तो उससे घी आदि पान कर लो तो मिर्च कम हो जाती है। ऐसी अनेकों लीला हर समय उद्यम करते रहते। लाला ने देखी एक बार, श्री ठाकुर जी ने देखा कि बाबा नित्य यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पर ये हवन करते क्यों हैं? तो चिंतन करने लगे कि इसका कारण क्या है। तो शास्त्र का भी वचन है, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। सत्ययुग में ध्यान के द्वारा प्रभु की प्राप्ति होती, प्रभु की प्रसन्नता होती, और त्रेता में
यज्ञ के द्वारा प्रभु को प्रसन्न किया जाता, यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना होती। और द्वापर में भगवान की सेवा परिचर्या से प्रभु को प्रसन्न किया जाता। और कलयुग में जो इतना समय इन सब में लगता तो केवल कीर्तन का आश्रय ले ले। कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, हरे नाम हरे नामेव केवलम, केवल भगवान नाम कीर्तन, इसी से जीव का उद्धार हो जाएगा, इसी से जीव को मंगल में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये विधान है। तो श्री ठाकुर जी तो सब ज्ञान शिरोमणि, उन्हीं से समस्त ज्ञान प्रकट हुआ है। तो देखा कि बाबा नित्य यज्ञ करते हैं। तो गृहस्थी में ये सब है, जो बलि वैश्य देव है, यज्ञ है, ये सब किया जाता है। तो बाबा तो शास्त्र का मूर्तिमान स्वरूप। तो विचार करने लगे करते क्यों है यज्ञ। बोले बाबा का ये जो सब धन वैभव है, गोप हैं, ग्वाले हैं, गैयाएं हैं, सबकी रक्षा हो और ये वृद्धि को प्राप्त हो, इसलिए बाबा करते हैं। बाबा की कामना की पूर्ति यज्ञ से होती है। यज्ञ होता है, धनादि बढ़ता है, गौओं की सेवा होती है, तब सब सुख शांति बनी रहती है। निश्चय हो गया कि यदि कामना की पूर्ति करनी है तो हवन करना चाहिए। ये ठाकुर जी का निश्चय किया हुआ मत अपने सखाओं के सामने। तो एक दिन अपने सखाओं को ले जाके, अब बस दो ही कार्य थे, वंशी बजाते और खूब उदम खेलते रहते सखाओं के साथ, और सखा भी हर समय आसक्तित होके उनके साथ ही लगे रहते। तो बुला के एकांत में ले गए और कहा देखो मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनो सब। मनसुख लाल जी साथ में ही थे, मनसुख लाल, विशाल, स्तो, कृष्ण, श्रीधाम आदि सब साथी थे कि बहुत ध्यान से हमारी बात सुनो। अब हम जो कहने जा रहे हैं ना, इस पे विशेष आपको अमल करना है। बोले हाँ कन्हैया सुना। अब वो आगे आके बैठ गए कि हाँ सुनाओ। तो ठाकुर जी ने कहा देखो हमने बाबा को देखो है कि वो हवन करें और हवन करके अपनी कामना की पूर्ति करें। तो हमारे मन में बात है कि यदि हमें अपनी कामना की पूर्ति करनी है तो हमें हवन करना चाहिए। अब तुम्हारी कोई कामना होए तो बता दो, तो मेरे जा यज्ञ में भाग ले, नहीं तो कोई बात ना है। मनसुख लाल जी बोले कि हमारी वो कामना है लाला। बोले कहा कि हमारी मैया अकेली सेवा करे तो जाए लिए हमें हवन करना है। बोले हाँ बिल्कुल तेरी पूर्ति हो जाएगी, चिंता मत कर। बोले सब व्यवस्था हो गई, सब सखा तैयार हो गए। तो पूछी कि पुरोहित कौन होगा। बोले पुरोहित हम बनेंगे ना। ठाकुर जी बोले हम पुरोहित बनेंगे। बोले मंत्र। बोले हमने वो मंत्र बाबा से सीख लिए हैं, हम रोज बाबा के पास ही तो बैठते। आज समस्त मंत्र इन्हीं से प्रकट हुए हैं। चलो मंत्र तो इनसे प्रकट हुए, लेकिन यहाँ हमारी किशोरी जी के चरणों के नूपुर की ध्वनि से प्रकट हुए हैं। अनेक मंत्र नाद मंजू नूपुरा रवस्खलत समाज राज हंस वंश निकोणाति गौरवे। या नूपुरों से समस्त मंत्रों का प्रकट हुआ है। उनका नाम राधा है। ज्यादा किसी और मंत्र में मत भागो। जिनसे समस्त मंत्र, जिनके चरण कमल से प्रकट हुए हैं, उन नाम का आश्रय जिसने ले लिया उसे कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। धन्य 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 सोई जिनके उपासी हैं। अब तय हो गया, लालजू ने कही हमने मंत्र सीखे भई हैं बाबा से और तुम सब चिंता मत करो, हम शुरू करते हैं मंत्र। तय हो गया कि पुरोहित श्री कृष्णचंद्र जी और सब सखा बैठे हुए हैं, यजमान आदि बन के। तैयारी होना शुरू हुई। कुछ लकड़ियां बटोर लाए और एकांत में बैठे हुए हैं। लकड़ियां बटोर लाए और एक स्थान पे लाके उसको एकत्रित कर लिया। कुछ लकड़ियां समीप रख ली और सब सखा बैठे हुए। और जो सामग्री होती है तो पूछी वो कैसे बनाएंगे। बोले पत्तन को तोड़ लाओ, सूखे सूखे पत्ता, और उनको पीस लो, तो जो चूरा बनेगा ना वही की सामग्री कुछ कुछ अपने पास रख लो। और एक बात को विशेष ध्यान रखना है, वो ये कि जैसे ही मैं बोलूं स्वाहा तो 1 सेकंड की देरी मत करियो। बोले अगर देरी हैगी तो कछु कमी हो तो हमसे मत कहियो, क्योंकि तुम देरी करोगे तो भाई अनुष्ठान वो भी संकल्पित हो रहा है ना, तो उसमें देरी मत करियो। तुरंत स्वाहा करना है सबको। सब तय होगी हाँ लाला बिल्कुल बिल्कुल ना है। वो पहले ही मनसुख लाल जी पहले ही सामग्री हाथ में लेके बैठे, अब वही करें। बोले रुक जाना, धैर्य तो धारण कर। बोले तू मंत्र पढ़ अब जल्दी। हो गई तय बात। अब ठाकुर जी मंत्र तो कुछ आवे ना, अरुम ध्रम 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 स्वाहा
वो जो भी गरम 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 स्वाहा, बस ये होता। तब जैसे ही थोड़ी सी विलंब होती, बोले मन सूखा तू देख ले, कहानी आ जाए तो मुझे मत कहियो। अब कि ना फिर तो हमसे कह के हमने तो हवन कियो, तेने लाला हवन करायो और जा मैं कमी रह गई। बोले कमी का तू देर कर रहा है हमसे, मैं ढंग से। बोले हाँ तू चिंता मत कर, फिर तूने पहले ही डाल देता कई बार। तो ये हुआ, हवन संपन्न हुआ। जब हवन संपन्न हो गया तो बात आई कि हवन तो संपन्न है गयो, अब इसके बाद दक्षिणा दी जावे, ब्राह्मण को भोज कराया जावे। तो ब्राह्मण कहाँ से लाएंगे? बोले बाकी व्यवस्था है, हम चल रहे ना अभी। तो संपूर्ण हवन जब संपन्न हुआ तो सखाओं के साथ जाके लाला सच्ची में ब्रजवासी को, जो ब्रज के ब्राह्मण थे उनके पास गए और जाके कहा आज आपको हमारे यहाँ न्योतो है, जितने ब्राह्मण मिले सबको न्योता दे दियो, सबको न्योता दे दियो, जो मिलता घर में जाके न्योता दिया। आज मैया ने आज आपको न्योता रखो है तो अभी से पहियो मत, संध्या को न्योता है। अच्छा अब संध्या का न्योता बाबा के यहाँ से न्योता है तो हल्का तो कुछ मिलेगा नहीं, तो सुबह से ही रसोई बंद करा दी। संध्या की तो बननी नहीं, सुबह से भी बंद करे ताकि अच्छे से पाएंगे, और जो अलग से मिलेगा वो बात एक अलग है। तो जो पंडिताइन थी उनसे कही, देख पंडिताइन आज तेरी छुट्टी, आज तो कछु ना करनो। अब वो भी खुश कि चलो एक दिन की तो छुट्टी मिली बनाने से, वो प्रसन्न होगी। संध्या का समय जैसे होने लगा तो उद्यान में लाला खेल रहे थे सखाओं के साथ, और समस्त ब्राह्मण धीरे 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 करके आके इकट्ठे होने लगे, एकत्रित होने लगे बाहर। दासी ने जाके कही, मैया आज कछु उत्सव है का? बोले तू मुंह से पूछ रही, तो ना पता उत्सव होता तो तू कछु सेवा ना कर रही होती। यहाँ अगर आपसे सीधे बात करने लगे तो समझ लो अभी ठीक नहीं है, यहाँ सीधा नहीं बोला जाता। ब्रज के लोग ठग महा, आप ठग ठग के उपासक और कहिए कहाँ, यहाँ सीधा नहीं बोला जाता। यहाँ वो आता ना, कैसा ये देश निगोड़ा, जगत होरी ब्रज होरा, कैसा ये देश निगोड़ा। उसमें सखी कहते हैं कि एक ते एक ठिठोरा, का बूढ़े का लोग लुगाई, एक ते एक ठिठोरा, कहे खुमान सखाए सिखाए सखन सो, इन मेरा अंग टटोरा। बहुत विपरीत है, प्रेम देश है ना, तो यहाँ कोई वो नहीं, निगम से परे। विशेष जब श्री कृष्ण कृपा पात्र हो जाए तब यहाँ प्रवेश होता है इस देश में। अद्भुत है, महाप्रेम में क्षेत्र है, और प्रेमियों के संग से ही इसको जाना जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। सीधे बोलते ही नहीं कोई किसी से, सीधा कोई नहीं बोलता। अब तय हो गया, मैया ने कही, कहा भयो? बोले बाहर बहुत सारे ब्राह्मण खड़े हैं। ब्राह्मण खड़े, ब्राह्मणों को कौन न्योता दिया है? मैया बाहर आई और प्रणाम किया। बोले आप सब आज्ञा करो, मैं क्या सेवा करूं सबकी? तो वो कहने लगे, मैया विनोद मत करो। बोले पंडिताइन को मना करके आए हैं कि प्रसाद मत बनियो आज। बोले आप पूछ रही हो काय लिए आए हो? तो वो मैया सकुचाई कि हाँ मैं समझ ना पाई, आप कैसे पधारे, आज्ञा दो। बोले तुम्हारा लाला जाके सबको न्योता दे के आया कि मैया ने बुलाया, सबको आज निमंत्रण है। समझ गई मैया, कछु जाने फिर नई उत्पात कर दी। तो देखा कि कहाँ है लाला? बोले अच्छा रुको रुको। लाला देखे तो उद्यान में खेले, बुलाया। अब लाला समझ गए कि सब ब्राह्मण तो सच्ची में आ गए, हम तो झूठे को न्योता दे के आए, वो सब आज सच्ची को गए। तो बुलाया, बोले कन्हैया जी सब कह रहे हैं कि तुम्हारे लाला आज हमें निमंत्रण दे के आए। तू निमंत्रण दे के आया? बोले ना मैया मैं ना जानू, निमंत्रण कैसे के मैं जानू ही ना हूं इन सबको। वो सामने, अब वो तो सब, अब तो हृदय बैठ गया कि वहां लड़ाई हो जाएगी घर में। अब कहेंगे कि तू जा प्रसाद बना, तो घर में लड़ाई हो जाएगी। अब सबको मना करिए, दिन से खाए ना है सुबह से, और संध्या की भी तुम मना कर रहे हो, और घर में जाके अगर उनसे कही तो पक्की अब तो वो सीधे मायके ही जाएगी, अब कोई और रास्ता ना है। बोले लाला ऐसे मत करो, तुम ही तो आए सुबह। बोले अरे वो तो हम ऐसे ही कह के आए। बोले ऐसे ही कह के आए? ऐसे ही कह के आए? फिर मैया ने पूछी तू सबरी कहानी मुझे बता,
क्या बात थी? बोले मैया देख, हम सब ने हवन कियो। बोले तुमने हवन कियो? ब्राह्मण कौन हो? बोले मैं ही हूँ। बोले है को हवन संपन्न तुम्हारा। बोले फिर? बोले हवन है क्यों? और जब मनसुखा ने कही कि ब्राह्मण उनको जिमानो चाहिए, मनसुखा की ओर देखे, अब वो बेचारा डरे। तो फिर आगे क्या भयो? बोले तय भाई कि ब्राह्मण को हम न्योता दें, न्योता दे के आए। तो अब जे सच्ची में आ गए तो क्या करें? बोले मैया देख, जो हवन भयो ना, मैं तो उपाय बताऊं, वो भाव से भयो, और अभी तक प्रत्यक्ष तो फल मिलो ना। यही फल है कि ब्याह काऊ को भयो ना, जब है जा तो तब देखते। अब इनको टाल दे, जब तक ब्याह ना होगा तब तक प्रसाद नहीं पवाएंगे। और दूसरा तरीका ये कि इन सबको भाव से प्रसाद पवा दे। बोले भाव से कैसे पवाएं? बोले सबको पंक्ति में बिठा, सिखा रहे हैं, सबको पंक्ति में बिठा दे। बोले फिर आगे, और सब ब्राह्मण सुन रहे हैं। अब उनका तो पसीने आ गए उन सबको कि ब्राह्मण ही लड़ेगी घर पे जाके, सबको बिठा दें। बोले ठीक है। बोले उसके बाद इनसे कह के देखो, चिंतन करो, सामने बढ़िया पत्तल पड़ी है। वो सिखा रहे हैं कि बढ़िया पत्तल सामने पड़ी है। बोले ठीक है, पड़ गई पत्तल। बोले उसमें सुंदर सुंदर दोना रखे हैं, और बढ़िया चपाती हैं, 4-5 तरह की सब्जियां हैं, खीर है, गुलाब जामुन है, ये सब बढ़िया चीजें, और भेंट मिल रही है मोटी मोटी। बोले जे, बोले हाँ। बोले है गई, अब क्या चाहिए? अब भेज दो इन्हें वापस। पाओ और राधे राधे करके जाओ। तो मैया ने कही तो बाद में देखूंगी, पहले इनसे निपटूं। तुरंत जाके फिर लगी और रसोई तैयार कराई, फिर समस्त ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, प्रसाद पवाया, बांध के दिया सबको। फिर पूछा कि लाला तो इतना उदम करे चो? बोले मैया से बोले मैया देख, मैं जे चाहूं, तू बैठी रहेगी तो मोटी है जाएगी, और मोटी है जाएगी तो वे भागो ना जाएगा, अब भागो ना जाएगा तो देख अब तू मेरे पीछे कैसे दौड़ेगी। जा वैसे मैं चाहूं कहीं तू मोटी ना जाए, हर समय काम में लगी रहे, जा लिए मैं ऐसा करूं। ऐसे अनेकों दिन भर सखाओं के संग खेलते, वंशी बजाते, यही लीला, ऐसी नित्य लीलाएं करते हैं। और ये सब अपने निज जनों को रस प्रदान करने के लिए। इन लीलाओं के श्रवण से आप निश्चित मानिए आपको अपने आराध्य देव श्री युगल सरकार के चरणों में रति प्राप्त हो जाएगी। बाल चरित्र प्रेम की नींव, कहत सुनत सब सुख की सीव, जीवन ब्रजवासिनु सफल। ये अगम अपार रीति है ब्रजवासियों की। इनके श्रवण से, कथन से निश्चित हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।